हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वाइल लूप के बारे में पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन इसका कि वाइल लूप क्या होता है, और एक हमने हेलो वर्ल्ड को भी प्रिंट करा के देखा था कि वाइल लूप कैसे चलता है, ये भी एनालाइज कर लिया था। सो इसमें हम लोग एक और प्रॉब्लम करेंगे वाइल लूप पे। क्या करेंगे, प्रिंट करना है अपने को, प्रिंट द नंबर को प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरे को प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। सो कोई बंदा क्या बोलेगा भाई, कोई बंदा बोलेगा कि कुछ नहीं करेंगे, प्रिंटफ एक बार डालेंगे 1, प्रिंटफ क्या 1 डाल देंगे, फिर क्या डालेंगे प्रिंटफ 2, ऐसे ही करते करते क्या तक डाल देंगे, प्रिंटफ 10 तक डाल देंगे, तब भी ये प्रिंट हो जाएगा अपना। ठीक है। सो अगर इसी को 10 हटाकर मैं क्या कर दूँ, 1000 कर दूँ तो, या 10,000 कर दूँ तो इसका मतलब क्या, हम लोग 10,000 टाइम करने वाले हैं। करना अपने को एक ही काम है, प्रिंट, यहाँ पे भी। लेकिन अपन को जैसे ही नंबर बढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इतनी बार अपन करेंगे क्या, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी टास्क क्या है, रिपीटिव टास्क आ रहा है। रिपीटिव टास्क आ रहा है तो इसका मतलब अपन लूप यूज़ कर सकते हैं। लूप में अपने को पता है कि 3 तरह का लूप है, तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वाइल लूप। तो देखते हैं कि वाइल लूप के हेल्प से हम लोग कैसे 1 to 10 या फिर 1 से 10,000 तक कैसे प्रिंट करा सकते हैं स्क्रीन पे। सो ठीक है, अभी 1 to 10 लेते हैं, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 1 to 10,000 वाले में भी। ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भाई मेरा ये इंट मेन है, ठीक है, और ये मेरा रिटर्न 0। सो ऐसा क्या करना है अपने को, ठीक है, कि 1 2 3 4 ऐसा सब प्रिंट हो। तो ठीक है, पहले कुछ ले लेते हैं नंबर, कम से कम 1 तो प्रिंट करा लेते हैं ना पहले। सो अगर हम लोग ले लें तो लेते हैं पहले एक इंट आई नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जिसको i = 1 करते हैं। ठीक है, i = 1 करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट एफ, क्या i को प्रिंट कराएंगे तो हम लोग को हो जाएगा %d और फिर ये i। ठीक है, ये समझ में आ रहा है अपने को। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, स्क्रीन पे मेरा i का वैल्यू जो 1 है, i एक कंटेनर था जिसमें 1 रखा हुआ है, तो वो क्या हुआ, प्रिंट हो गया स्क्रीन पे i, मतलब 1 प्रिंट हो गया, 1 हमने प्रिंट कर दिया। सो इसी रिपीटिव टास्क को हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो इसका मतलब एक लूप का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रिपीटिव हो रहा था 1 to 10 या 1 to 10,000 हम लोग उतना बार करेंगे नहीं। सो टास्क रिपीटिव है तो अपने को लूप यूज़ करने पड़ेगा। सो वाइल लूप का पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका मतलब इस कोड को बार बार एग्जीक्यूट होना है, इसका मतलब इसको बॉडी में आना पड़ेगा। किसके बॉडी में आना पड़ेगा, वाइल लूप की बॉडी में आना पड़ेगा। सो इसका सिंटेक्स क्या था, पहले लिखते थे अपन वाइल, यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखेंगे, फिर ये इसका बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर ये आ गया, बस ये काम अपना करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या लिखने वाले हैं अपन, देखते हैं क्या लिखने वाले हैं। अगर हम लोग i <, क्या लिखते हैं, 10 लिख देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग i < 10 लिखेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, पहले इसको एनालाइज करते हैं। अगर हमने i < 10 लिखा तो i = 1 था, फिर ये वाइल में आएगा, वाइल में आया, पहली बार आया, फर्स्ट टाइम आया, ये फर्स्ट टाइम आया तो i को <10 किया, i कितना था, 1 था, 1 <10, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये अंदर आया, प्रिंट किया i को, i क्या था 1, सो ये 1 पहली बार प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर ये आया, यहाँ पे कुछ नहीं था, फिर आगे इसके बाद ये क्लोजिंग पे आया, क्लोजिंग पे आया तो क्या कहा ये कि भाई मैं लूप हूँ, मैं फिर से जाऊँगा दोबारा। जब दोबारा गया तो फिर से i का वैल्यू कितना था, 1 था, 1 का चेक किया, 1 का वैल्यू फिर से क्या है दोबारा 1, और 1 <10 करेंगे तो फिर ये ट्रू हो गया। ट्रू होते ही फिर ये अंदर आया, फिर ये क्या प्रिंट कर दिया 1, तो फिर से 1, तो ये बार बार 1 1 ही प्रिंट होता जा रहा है। और ये i का वैल्यू भी यहाँ नहीं चेंज हो रहा है, नहीं चेंज होगा तो इसका मतलब फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये तो हमेशा चलता ही जाएगा ना। जैसे प्रीवियस कोर्स में क्या किए थे हम लोग, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर लिए थे, जिससे ये बार बार i का वैल्यू क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, जिससे एक बार कंडीशन अपना फॉल्स हो गया था। कुछ वैसा ही करना पड़ेगा यहाँ पे भी। सो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे भी अपने को क्या डालना पड़ेगा भाई, एक कंडीशन डालना पड़ेगा जिससे i बार बार चेंज हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, i++ लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। तो इनिशियली i का वैल्यू 1 था, ये आया यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, ये क्या किया, ये फर्स्ट टाइम जब आया वाइल तो i < 10, तो फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम i का वैल्यू क्या था 1, 1 < 10 किया, तो इसका मतलब ये ट्रू था। ठीक है,
आई का वैल्यू लेस देन 10 था तो ट्रू था, फिर ये अंदर गया 1 को प्रिंट किया और फिर आई को इंक्रीमेंट किया, मतलब अभी 1 है तो आई कितना हो गया अब 2, ये क्लोजिंग के पास आया तो क्लोजिंग के पास आया तो बोला फिर से रिपीट होऊंगा, तो अभी आई का वैल्यू इसका कितना हो गया था भाई 2, तो 2 लेस देन 10 चेक किया तो बोला ट्रू है, ट्रू है तो ये फिर से अंदर आया, प्रिंट किया परसेंटेज डी आई के वैल्यू को, तो आई के वैल्यू में अभी कितना डाला हुआ था भाई 2 डाला हुआ था, तो ये प्रिंट क्या कर देगा 2, क्योंकि आई को प्रिंट कर रहा है, आई का वैल्यू इसमें कितना स्टोर है 2, सो फिर 2 स्टोर करने के बाद फिर ये क्लोजिंग के पास, फिर ये इंक्रीमेंट के पास गया प्रिंट करने के बाद, तो इंक्रीमेंट क्या किया, पहले 2 था तो अब ये क्या हो गया 3 हो गया, फिर ये क्लोजिंग के पास आया तो फिर ये बोला कि भाई लूप है, फिर से दोबारा जाएंगे, ये दोबारा गया, फिर आई लेस देन 10 चेक किया तो आई का वैल्यू इस बार कितना है भाई 3 है, तो 3 लेस देन 10 तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब अंदर आएगा तो आई को प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू कितना है 3, तो ये 3 प्रिंट किया, फिर आई को बढ़ाएगा मतलब 4, ऐसे ही ये चलता जाएगा, तो यही चलते चलते क्या होगा, एक बार 4 आएगा, जब ये 4 आएगा तो यहाँ 4, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 5, यहाँ 6 आएगा तो यहाँ 6, यहाँ 7 तो यहाँ 7 प्रिंट होगा, ये जब लूप में 8वीं बार आई को लेके जाएगा तो यहाँ पे फिर क्या करेगा 8 प्रिंट करेगा, 9 तो फिर 9, और यहाँ जब तो देखो 9 जब आया यहाँ पे तो 9 लेस देन 9 ये ठीक है, तो जब मेरा आई का वैल्यू 9th टाइम जब ये प्रिंटफ किया 9 तो यहाँ पे फिर आई प्लस प्लस करेगा, तो जो यहाँ पे 9 था वो क्या बन गया होगा 10 बन गया होगा, तो बोला लूप है, तो फिर हम दोबारा जाएंगे, जब दोबारा जाएंगे तो फिर क्या चेक करेगा भाई ये कंडीशन 10 टाइम 10 लेस देन 10, तो ये तो क्या हो गया भाई फॉल्स, जब फॉल्स हो गया तो ये अंदर आया ही नहीं, तो ये प्रिंट करेगा ही नहीं 10 को करेगा नहीं, क्योंकि 10 पे तो 10 लेस देन 10 हो गया, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो ये अंदर आया ही नहीं, तो आई के वैल्यू जो 10 हुआ था वो 10 को प्रिंट किया ही नहीं, तो ये 1 to 9 ही अपना प्रिंट हुआ, लेकिन नीड क्या था 1 to 10 था, तो यहाँ पे इसके लिए मतलब कंडीशन को यहाँ ट्रू होना पड़ेगा, ट्रू होने के लिए 10 पे भी ये अंदर जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 10 की जगह पे क्या कर सकते हैं 11, अब तो ट्रू हो गया, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई लेस देन 11 लिख सकते हैं, तो 10 में भी ये इंटर कर गया और ये प्रिंट कर दिया, ठीक है, या तो फिर इसको हम क्या लिख सकते थे और क्या लिख सकते थे यहाँ पे वाइल, अगर 10 ही लिखना था तो वाई आई लेस देन हो या तो इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू को हम लोग इसमें ऑपरेटर ऐसा यूज़ करते हैं, इस तरह का ऑपरेटर लेस देन और इक्वल टू, जैसे हम लोग मैथ में कैसे बोलते हैं कि लेस हो या तो इक्वल हो, तो ये आई लेस हो या इक्वल हो इस तरह से लिखते हैं आई लेस देन या इक्वल टू 10, तो इसका मतलब लेस देन पे तो अंदर जा ही रहा था, जब 10 इज़ इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे हो जाता तो इसका मतलब 10 इज़ इक्वल टू 10 है, ट्रू है, तो अंदर चला जाता, या तो फिर ऐसे लिखते हैं या तो फिर लेस देन 11 कर दो इसको, ठीक है ये समझ में आ गया, तो ये क्या है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू जो कि मैथ्स में कैसे होता है अपना इस तरह से, ग्रेटर देन और इक्वल टू की कहाँ पर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जो कि मैथ्स में कैसा होता है, मैथ्स में होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है तो ये अपने को समझ में आ गई होगी कि ये प्रिंट कर देगा इसको, ठीक है ओके। देन नेक्स्ट क्लास में अपन क्या स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे एंड देन डू वाइल लूप स्टार्ट करेंगे, उन पे भी अपन प्रोग्राम करेंगे, ओके थैंक यू।